हाँ देखिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज प्रश्नावली 9वीं का 8वां सवाल है। ये कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और बिंदु के मीनार के पाद से मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो आइए चलते हैं, ये देखिए कैसे सवाल हल करते हैं। तो देखिए बेटा, बहुत इजी सरल तरीके से समझाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, क्या आकृति बना लें तो समझ में आएगा। तो मैंने ये आकृति क्या है बनाते हैं। मैं यहाँ पर ये जो है ए आकृति है, इसको मैंने ये बनाते हैं ए। ठीक है बेटा, ये आकृति मैंने बना ली। यहाँ पर ये क्या है ऐसे, और यहाँ पर थोड़ा और कर दो ऐसे ऐसे। अब देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पर एक क्या है नहर, ये मेरी हो गई है नहर, ये नहर हो गई। अब क्या है, वो कह रहा है क्या है टीवी टावर ऊर्ध्वाधर ये खड़ा है। तो क्या है भैया, यहाँ पर देखिए ए बी, ए और बी, ए और बी। तो ए बी जो है ना, ए बी की ये टीवी टावर है, इसकी ऊंचाई है ये बच्चों, ये हम क्या करते हैं ऊंचाई एच मीटर हम मान लेते हैं। अब क्या है, वो क्या कह रहा है कि चलो आगे चलते हैं। टीवी टावर सामने तट पर एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो चलिए एक बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ पर मैं इसको मिला देता हूँ। मैं स्केल का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए लाइन सीधी नहीं। तो ये तुम्हारा जो है कोण 60 का बनकर तैयार हो गया। अब वो कह रहा है इसी तट पर 20 मीटर दूर यहाँ से ये जो ना बिंदु है हमारा सी, ये सी नाम इसका रख लो, सी रख लो, कोई भी 26 अक्षरों में से कोई भी नाम रख सकते हैं हम। तो यहाँ से 20 मीटर ये जो ये बेटा देखिए यहाँ पर ये पी बिंदु मैं रख लेता हूँ। ये जो है इसकी दूरी ना, इसकी दूरी वो कह रहा है ये 20 मीटर। तो यहाँ से हम इसको भी मिला देते हैं, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये यहाँ से, ये मेरा कोण बनकर तैयार होता है 30 अंश। ये 30 अंश हो गया। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, माना टीवी टावर की ऊंचाई हम लिख देंगे यहाँ पर, माना यहाँ से माना टीवी टावर, ये भी है टीवी टावर की ऊंचाई ए बी, ए और बी, ए बी बराबर एच मीटर। ठीक है, ये भी एच मीटर हो गई। अब क्या है, माना दो बिंदु सी और डी, सी और डी फिर लिखेंगे, माना दो बिंदु सी, ये वाला सी, और एक है तुम्हारा डी, एक है तुम्हारा डी, ये वाला डी है, ये दिखाई दे रहा है डी है, डी क्या है, इस प्रकार है सी और डी इस प्रकार है, किस प्रकार है, BC बराबर एक्स बच्चों, BC बराबर एक्स और CD बराबर, BC बराबर एक्स है ना, B और C, ये BC है एक्स, चाहे यहाँ लिख लो BC एक्स, यहाँ पर लिख भी सकते हैं एक्स, और CD है ये CD, C, CD बराबर 20
ये तुम्हारी सी डी 20 मीटर है। अब क्या हम करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए और बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या करेंगे बच्चों, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा और बी सी, ए बी बटा बी सी। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर लंब दिया है और आधार दिया है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी, तो बच्चों ए बी और बटा बी सी, इसमें क्या है, जब लंब दिया आधार दिया तो सीधी सी बात, देखिए बच्चों टेन लगेगा। और तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बराबर, देखिए बेटा टेन और सीटा मेरा कितना है, ये वाला 60, टेन सीटा मेरा है 60 अंश। जब 60 अंश हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए बी ए बी का मान कितना है, एच, ए बी का मान है एच, मैंने ले लिया। और बी सी का मान बच्चों है कितना, यक्स, बी सी का मान कितना है, ये वाला यक्स। अब बराबर टेन, 60 का मान होता है √3, √3 हुआ। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, इसको बटा 1 कर लो, अब बाजू गुणा करके तब भी आ जाएगा। लेकिन ये एच है, एच है, ये वाला एच है, ये एक्स है। और इसको तो क्या करेंगे हम, मेरा आता है एच बराबर √3 और गुणा यक्स, इतना आया। आप देखिए √3 ये मेरा होता है समीकरण 1 हो गया। अब देखिए द्वितीय में क्या है, पुनः त्रिभुज ए, ये है त्रिभुज ए और बी डी, ए बी और डी, ये पूरा त्रिभुज ए बी डी में। तो इसमें बच्चों देखिए ए बी डी में फिर वही बात है, तो ए बी मेरा कितना है, बराबर ए बी बटा बी डी, बी और डी, बी डी बराबर कितना बच्चों है मेरा 10 सीटा मेरा है 30 अंश, ये सीटा मेरा 30 अंश है। तब क्या होगा, ए बी बराबर एच, ए बी बराबर एच और बी डी बराबर, और क्या होगा, बी डी बराबर कितना होगा, यक्स प्लस 20, यक्स प्लस 20, यक्स प्लस 20 क्यों होगा, क्योंकि ये जो ना है इसका बी डी का मान, ये यक्स है एक टुकड़ा और एक टुकड़ा है 20, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 20 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तब क्या होगा, अब देखिए बच्चों यच बटे यक्स प्लस 20, ठीक है, बराबर बेटा होता है 1/√3, 1/√3। अब इसका क्या है, कैसे निकालेंगे हम, अब यच का यहाँ पर आ जाएगा, ये भाई यच बराबर यक्स प्लस 20 और बटे √3। तो अब ये है हमारा क्या है, ये वाला बेटा ये समीकरण मेरा हो गया 2। तो हम अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है क्या, समीकरण 1/2 से क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 मेरा ये है, ये वाला है। तो देखिए बच्चों √3x और बराबर कितना है, ये वाला x2 है, x प्लस 20 और बटा √3। अब √3 आया, अब देखिए 3x है बराबर, देखिए बच्चों 3x बराबर x प्लस 20 बराबर x प्लस 20, ये 3x है बराबर क्या मेरा हो जाएगा, x प्लस 20। तो x प्लस 20 होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें क्या होता है 3x और -x, तो इसमें क्या है देखिए, ये लेफ्ट और ये राइट, तो यहाँ पर क्या है 3x
और इधर ये प्लस का है x, तो इधर आएगा तो बच्चों ये प्लस का है तो माइनस x हो जाएगा, बराबर राइट में 20 है तो 20 ही वो तो रहेंगे। 3 में से 1 गया तो 2x हुआ और बराबर 20 हुआ। जब 20 हुआ अब क्या है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, सीधी सी बात, बहुत सरल हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो हमारा x बराबर, यहाँ पर देखिए x बराबर 20/2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो x बराबर बेटा कितना आ गया 10। ठीक है, x बराबर 10 मीटर हमारा ये आ गया है। अब क्या करेंगे हम, देखिए x बराबर 2 मीटर आया है, तो अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में, अब ये है समीकरण 1 से हमें प्राप्त होता है क्या, 1 से हमें प्राप्त क्या होगा, यहीं पर हम लगाते हैं, समीकरण 1 से प्राप्त क्या हुआ, होता है, चलो होता है। देखिए बच्चों यच, ये समीकरण मेरा 1 है, ये वाला यच बराबर √3, और बच्चों देखिए क्या है, गुणा 10 है, यहाँ देखिए x का मान 10 है ना, यहाँ पर 10, x बराबर 10 आया, तो यहाँ पर क्या है √3 गुणा x, तो x का मान 10, तो हम यहाँ पर गुणा 10 लगा देंगे, यहाँ पर 10 हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, x वो h है, ये h है बेटा, h है, तो h बराबर इसमें क्या होता है, ये 10 है तो 10 √3 हो जाएगा, 10√3, 10√3। अब क्या है इसमें, क्या मीनार की ऊंचाई, ये जो है ना, ये मीनार है तुम्हारी, मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। और नहर की चौड़ाई कितनी हो गई, देखिए नहर की चौड़ाई हो गई, नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, ये यहाँ x बराबर 10 आया, तो ये 10 मीटर, तो नहर की चौड़ाई 10 मीटर है, यही तुम्हारा आंसर है। तो देखिए बच्चों, इसको बार बार रिवीजन करेंगे और वीडियो को बार बार देखेंगे और इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारे बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करे और अच्छा समझ में आए, और यदि सवाल ना समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके भेजें, मैं दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।